वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाओ, सख्त कानून बनाओ, सख्त कानून मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। राम राम चिल्लाएंगे। उठा करके कानपुर में एक मुसलमान को पकड़ लिया कि ये जो है किसी महिला को हिंदू बनाने जा रहा था, सब गलत। और उसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए उनकी शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। याद रखिए, मुसलमान जीते जी कभी भी अपने रसूल के अपमानित शब्द सुन नहीं सकता, उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। अगर उसके कानों में रसूल के खिलाफ कोई अपमानित बात होती है और वो जिंदा है, मैं समझता हूँ हमारा अपमान है बहुत बड़ा। ये मैं सरकार से डिमांड करता हूँ कि ये जो लगातार हो रहा है कि धार्मिक गुरुओं के बारे में, चाहे वो हिंदू के धार्मिक गुरु हो, चाहे मुसलमान के धार्मिक गुरु हो, कोई भी हो, एक सख्त कानून बनाया जाए। और वो कानून ये नहीं कि गए और जेल छूट कर आ गए, UAPA जैसा सख्त कानून कि 5 साल तक 10 साल तक जेल में रहना चाहिए। ये हमारा देश एक धार्मिक देश है, हम धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब से मोदी सरकार आई है, ये निकम्मी सरकार, ये बिल्कुल कमज़ोर और ये जो है बिल्कुल देश को डुबा देने वाली, देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने वाली सरकार जब से आई है, इसके पास कोई विज़न नहीं है। सिर्फ एक ही विज़न है कि मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों के धार्मिक गुरुओं को गाली दो और इसको प्रोपगंडा करो और सरकार चलाओ। अब मेरी मांग है, कम से कम दिल्ली सरकार को, उद्धव जी से मेरी मांग है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी कानून बनाने का पूरा अधिकार है। आप जो है इंसाफ कीजिए और एक कानून बनाइए मॉब लिंचिंग के ऊपर, और धर्म गुरुओं के खिलाफ कोई भी अपमानित शब्द बोलता है तो आप UAPA जैसा सख्त कानून बनाइए, ये हमारी मांग है। अभी कोविड चल रहा है, अभी हम कोई ज़्यादा एजिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिए ये एजिटेशन इतना बड़ा होगा कि कहीं तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी अगर कानून नहीं बनाया गया तो। इससे पहले मुंबई में बाबा बंगाली और रजा अकेडमी ने जो है उधर आखिर से इस बात को लेकर एक बिल बनाया था। क्या आज के दौर में ये पॉसिबल है क्या कि अपने हाथों से बना के बिल इसे लागू कर सकते हैं? नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं, सरकार बिल बनाएगी, सरकार हाउस के अंदर जो है एक कानून बनाए, सरकार को पूरा हक है। और जो है जिस तरह से मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे याद अच्छी तरह से कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई देवता नहीं, हमारे बहुत बड़े राजा थे, यहाँ पे बहुत इंसाफ पसंद राजा थे जो हिंदू और मुसलमानों को एक सा नज़र से देखते थे। उनकी माँ को अपमानित करने वाला एक नावल लिखा गया था जो जेम्स लेन ने लिखा था पूना के अंदर। हमारे भाइयों ने पूना की लाइब्रेरी जला दिया और RR पाटिल साहब उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाएंगे, उस पर जो है मुकदमा चलाएंगे। मैंने तालियां बजाकर स्वागत किया था। बिल्कुल, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ को अपमानित करेंगे तो हम कभी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया में, जिनके लिए पूरा मुसलमान अपनी जान देने को तैयार रहता है। और याद रखिए, अगर कोई इस्लामिक कंट्री में होते तो अब तक इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाकर इनकी लाश भी ठंडी हो गई होती, इनको टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित करेंगे और हम तमाशा देखते रहेंगे। मैं उन तमाम लोगों से जो सरकारों में बैठे हैं, जिस तरह से जेम्स लेन को लाने के लिए सरकार ने कहा था कानून बनाएंगे, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी के धर्म के खिलाफ कोई व्यक्ति अगर अपमानित शब्द बोलता है तो ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि दोबारा किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया हो कि ऐसे शब्द निकालने की हिम्मत करे। हाशिम भाई, ये बताइए कि ये यूपी में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर ये माहौल को गर्म करा जा रहा है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, ये सरकार निकम्मी है, इसके पास कोई विजन नहीं है। गंगा में लाशें बह रही हैं, बेशरम लोग देखते जा रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है और अस्पताल नहीं है, लोग लाशों को रिक्शे पर ले जा रहे हैं, पूरी दुनिया में थूथू हो रही है। और ये यूपी में बैठे हुए, चाहे नरेंद्र मोदी जी का इशारा हो, चाहे अमित शाह का हो, या वहाँ पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री हो, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करके हमारे हिंदू भाइयों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करके। अभी कानपुर में जो वाकया हुआ, मैं दावे से कह सकता हूँ उस मुसलमान ने कभी जिंदगी में उस लड़की से ये नहीं कहा होगा कि तुम हिंदू बन जाओ। बिल्कुल झूठ है, इंक्वायरी करा लो, कभी हो ही नहीं सकता ये। लेकिन इस तरह से अपनी मेजॉरिटी को दिखाते हैं कि देखो ये मुसलमान ऐसा कर रहा था और हमने, हमारे वर्करों ने उसको बचाया, और जाकर के ये दिखा करके, झूठ दिखा करके ये जो है इलेक्शन जीतना चाहते हैं। आगरा में हमारी पार्टी का आंदोलन चल रहा था, इन्होंने अपने आदमी को भेज करके पाकिस्तान जिंदाबाद, मोदी जी आपसे बहुत ज़्यादा भारतवर्ष को चाहने वाले, और अखिलेश यादव और ये हैं मुलायम सिंह जी हैं। हमारे देश में कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के
वजीर आजम को बुला करके शपथ विधि में नहीं बिठाया। कभी भी हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री ने बगैर देश को बताए हुए पाकिस्तान नहीं गए। आपके ज़्यादा टाँके भिड़े हुए पाकिस्तान से। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पाकिस्तान से नफरत करते हैं और आप जो है हमारी भीड़ में अपने दलालों को भेज करके आप वहाँ नारा लगाते हो पाकिस्तान जिंदाबाद का। इससे क्या कुछ होने वाला है? इससे आप जो वोट लेना चाहते हो ये बंद करो। देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके और जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं। आइए हम तय करें कि हम हिंदू मुसलमान साथ में भाई भाई की तरह से रहेंगे। इस देश की हजारों साल की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद नहीं होने देंगे। जो सरकार निकम्मी है,